Hello everybody, today we will be solving an CAT level LRDI set based on arrangements. Please make sure to pause the video once and try the set yourself and then look for the solutions and a better approach. So the set has 8 tourists from A to H. अब क्योंकि A to H जो names है और जो कंसिस्टेंट ही रहने वाले हैं यानी कि फिक्स्ड ही रहने वाले हैं, they will not change. We can write them under the name column, and for your reference and for the ease of time मैंने ये टेबल पहले ही बना ली थी. एंड आपको कैट में इतना टाइम नहीं रहता है या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, सो प्लीज़ एक हैबिट डाल लें अभी से कि कम स्पेस में और जल्दी ऐसी टेबल्स बना ले, जल्दी लाइंस ड्रॉ कर ले, क्योंकि हमेशा जो सेट्स आते हैं वो एटलीस्ट 2 to 3 पैरामीटर्स और मे बी 4 or 5 पैरामीटर्स को इंक्लूड करते हैं और हमें उन सब में पोजिशनिंग करनी पड़ती है ऑफ द एलिमेंट्स. नाउ क्योंकि ये फिक्स्ड एलिमेंट्स थे A to H, मैंने पहले ही लिख लिया. अब इनके अराउंड जो है इन्फॉर्मेशन है. अब मैं आपको पहले एक दो बात बता दूं जिसने मुझे बहुत हेल्प की इन माई कैट प्रेप जर्नी फॉर सॉल्विंग द LR सेट्स एंड इवन द DI वंस, कि कुछ टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स जो गिवन रहती है वो प्लग इन टाइप की होती है, यानी उसमें डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, आपको एक उसको रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में बनाना पड़ता है और उसमें प्लग इन करना पड़ता है. एंड कुछ जो स्टेटमेंट्स होती है वो ऐसी होती है जो आपको डिडक्टिव रीजनिंग में हेल्प करती है, यानी कि आपको डेटा को इंटरप्रेट करना पड़ेगा उन स्टेटमेंट से एंड देन आप उसको इस टेबल में पोजीशन कर पाएंगे. सो मैं जैसे जैसे ये सॉल्व करूँगी मैं आपको ये टिप्स भी देते जाऊँगी. जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कहती है C stays at Oberoi. तो ये एक प्लगइन है, तो मैंने इसे प्लग इन कर दिया C Oberoi. नाउ अब आपको कैट में टाइम बचाना है, सो मेक श्योर कि आप पूरा स्पेलिंग एंड वो सब ना लिखें, जस्ट OB, सो दैट आपको पता है आप ओबरॉय की बात कर रहे हैं. एंड C डज नॉट स्टे इन अ गोल्ड और सुपर डीलक्स रूम. अब ये प्लग इन है बट ये है कि C इसमें नहीं रहता है, उसके अलावा जो 6 हैं उसमें वो रह सकता है. सो वॉट यू कैन डू इज़ in the room column you can make a cross and then write G for gold, यानी वो गोल्ड में नहीं रहता, और SD यानी सुपर डीलक्स वो उसमें भी नहीं रहता. नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ प्लग इन काइंड ऑफ स्टेटमेंट. E stays in a platinum room. E stays in a platinum room. And then but not at Sahara Star और ताज. अगेन ये प्लग इन है बट हमें इसे क्रॉस करना है, दैट इज़ या ये सहारा स्टार SS में नहीं रहता और ये ताज में भी नहीं रहता. एंड मेक श्योर, जैसे इसमें आपने अगर नोटिस किया होगा तो अमंग द होटल नेम्स देर इज़ ताज स्टार्टिंग फ्रॉम T एंड देर इज़ ट्रिडेंट. सो ऐसी जो है तो उसे आप T या डबल T ऐसे डिनोट ना करें. मेक श्योर यू डिनोट दिस विथ सम लेटर्स सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाए कि दोनों T में से कौन सा है, इसमें ताज है कि ट्रिडेंट है, क्योंकि एक बार टेबल कंप्लीट हो जाएगी और 2 T दिखेंगे तो आप पे बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ डिडक्टिव स्टेटमेंट, द टूरिस्ट स्ट्रेइंग. बट मैं ऐसा करती हूँ कि सबसे पहले मैं प्लग इन इन्फॉर्मेशन डाल देती हूँ, उसके बाद डेटा को इंटरप्रेट करूँगी. देन द फोर्थ स्टेटमेंट इज़ अगेन अ प्लग इन स्टेटमेंट. F stays in a luxury room. So F is in a luxury room that is fixed, but either in Hyatt Regency or Taj. So it is either in Hyatt or Taj. Okay. Then fifth is again a plug-in. D stays in a deluxe room. D in a deluxe room. In either Taj or Sahara Star. In either Taj or Sahara Star. Okay. Sixth is a deductive statement. Seventh is H stays at JW Marriott or Oberoi. Okay. सो दिस इज़ अ पार्शियल प्लग इन इन्फॉर्मेशन, बट हमें पता है कि H या तो JW मैरियट में होगा या तो ओबरॉय में होगा. सो विल राइट इट JW और ओबरॉय इन अ सुपर डीलक्स और सिल्वर रूम. सुपर डीलक्स और सिल्वर रूम. अगर आपने एक बात अभी नोटिस की होगी कि हमें डेफिनेटली पता है फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स कि C ओबरॉय में रहता है, सो H कैन नॉट स्टे एट ओबरॉय. सो ये कन्फर्म हो गया कि H स्टेज एट JW मैरियट. नाउ eighth statement is again a plug-in statement. B stays at Sahara Star. B stays at Sahara Star in a semi-luxury or deluxe room.
इन अ सेमी लग्जरी और डीलक्स रूम। नाउ अगर आप नोटिस करेंगे कि हमें फिक्स पता है कि बी सहारा स्टार में ही रहता है, सो डी कैन नॉट बी इन सहारा स्टार, सो डी हैज़ टू बी इन ताज एंड दिस वन इज फिक्स्ड। एंड अगर आप देखेंगे कि डीलक्स रूम पहले से ऑक्यूपाइड है बाय डी, तो बी कैन नॉट बी इन डीलक्स रूम, यानी कि ये सेमी लग्जरी रूम में रहता है। देन नाइन्थ इज अगेन अ डिडक्टिव स्टेटमेंट। अब हम जो हमने बीच बीच में स्किप की थी डिडक्टिव स्टेटमेंट्स, उन्हें डील करते हैं। So, the third one, that the tourist staying at Sofitel does not stay in a gold or super deluxe room। अब इन्हें नोट करने का भी एक सिम्बलिज्म होता है, तो आप अपने हिसाब से भी उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि आपको ये स्टेटमेंट पूरी ना लिखनी पड़े और एक छोटे से एनोटेशन से भी आप समझ जाएं कि वो स्टेटमेंट क्या कहती है। सो सोफिटेल इज़ नॉट गोल्ड और नॉट सुपर डीलक्स। देन the sixth point, that the tourist staying at Trident stays in a silver room, यानी कि Trident is equal to silver room but it is not A। so हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि Trident is not for A and not in a silver room। एंड अगर आप ये देखेंगे कि ये फिक्स्ड है कि जो भी टूरिस्ट है अदर देन ए जो ट्रिडेंट पे रह रहा है वो सिल्वर रूम में ही रहेगा, यानी ये जो दोनों हैं वो साथ साथ जाएंगे। तो अब आप अगर इनमें नोटिस करेंगे कि दोनों कॉलम्स में स्पेस कहाँ है, क्योंकि इन दोनों को साथ आना है, कोई एक तो आ नहीं सकता, तो वैसी जो पोजीशन है वहाँ हम इसे फिक्स कर सकते हैं। बी में नहीं है, सी में एक ऑक्यूपाइड है, डी में दोनों ऑक्यूपाइड है, ई में एक ऑक्यूपाइड है, एफ भी ऑक्यूपाइड है, बट जी में दोनों जगह जो है वो हम पोजीशन कर सकते हैं और ऐसी और कोई पोजीशन नहीं है जहाँ पे ट्रिडेंट एंड सिल्वर साथ में आ जाए। तो हम ये फिक्स कर सकते हैं कि ट्रिडेंट एंड सिल्वर यहाँ पर है। अब अगर आप नोटिस करेंगे कि सिल्वर अगर यहाँ पे है तो सिल्वर यहाँ नहीं आ सकता, यानी कि ये सुपर डीलक्स है। सो एच जो है वो JW मैरियट में सुपर डीलक्स रूम में रहता है। नाउ the ninth statement is again a deductive statement that says the tourist who stays at ITC Maratha, ITC, does not stay in a silver or super deluxe room। So अब हम चेक करते हैं, सुपर डीलक्स रूम ITC मराठा नहीं है, वी नो। सिल्वर ITC मराठा नहीं है, वी नो। ना अभी हमें देखना है कि अब हम क्या कर सकते हैं। जब हमने ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द टेबल फिल कर लिया है, अब हमें चेक करना है फ्रॉम अमंग द होटल नेम्स और देखना है किस पोजीशन पे कौन आ सकता है और कौन नहीं आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप रूम्स के टाइप में देखें तो आपको दिखेगा कि एक गोल्ड रूम है। अब गोल्ड रूम जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकता, सो हम जो रूम्स के टाइप्स में देखेंगे, आउट ऑफ 8 हमने 5 फिल कर लिया है। अब फॉर द रिमेनिंग 3 हम देखेंगे कि गोल्ड इस पोजीशन पे यानी सी पे नहीं आ सकता, बी पे एक रूम ऑलरेडी अलॉटेड है सेमी लग्जरी, एंड तो गोल्ड कहाँ आ सकता है, सिर्फ ए पे। और अब हमारी डिडक्टिव स्टेटमेंट्स में से एक में लिखा था कि सोफिटेल ना गोल्ड रूम में है ना फिर सुपर डीलक्स में। सुपर डीलक्स में नहीं है, वी नो। गोल्ड में भी सोफिटेल नहीं आ सकता। तो अब हम देखेंगे अमंग द होटल्स सोफिटेल कहाँ आ सकता है। एक में एक पोजीशन खाली थी बट वहाँ पे गोल्ड है तो वो इसलिए नहीं आ सकता है। एंड एफ में या तो हयात आ सकता है या तो ताज आ सकता है, तो सोफिटेल को ई के पास आना पड़ेगा। एंड अगर आप देखें कि डी इज़ फिक्स्ड कि वो ताज में है, तो एफ जो है वो ताज में नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी याद फिक्स है। नाउ अब हमने देखा कि यहाँ पे जो रूम का टाइप्स है, मैं आपको एक बार डिक्टेट करती हूँ, आपको खुद समझ आएगा कि कौन कौन आ सकता है। सो द फर्स्ट वन इज़ डीलक्स, डन। सुपर डीलक्स, डन। लग्जरी, डन। सेमी लग्जरी, डन। गोल्ड, डन। सिल्वर, डन। प्लैटिनम, done, and diamond. Diamond is left, so the only room left was diamond, and which is for C. And among the hotels you'll see, I'll dictate the names of the hotel. So it is Hyatt, that is done. Taj, done. Oberoi, done. Trident, done. Sahara Star, done. ITC Maratha, सो ITC मराठा अभी हमने फिल नहीं किया है और उसकी कंडीशन ये है कि वो सिल्वर या फिर सुपर डीलक्स रूम के साथ नहीं होगा, बट वो तो वैसे ही फिक्स्ड है, तो ये कंफर्म्ड है कि ये ITC मराठा है। एंड देयरफॉर दिस कंप्लीट्स आवर सेट। नाउ गोइंग थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट पूछता है कि विच टूरिस्ट स्टेज एट द ट्रिडेंट। सो
क्वेश्चन 51 होगा आपकी इमेज में, हु स्टेज एट द ट्रिडेंट अमंग द फॉलोइंग, तो ट्रिडेंट में जी है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एफ स्टेज इन अ डीलक्स रूम, एफ डीलक्स नो, E stays in Sahara Star, no, H stays at Taj, no, F stays in a luxury room, F and luxury, yes. So that is our answer because this is true. Question number 53 says, who stays in Sofitel? We know E stays in Sofitel, and that is option number 4, E. Question number 54, which of the following combination is correct? So we'll have to match the combinations. The first option is F, ITC Maratha, no. Second option is D for Taj, yeah, but Deluxe, yes. So this option is correct and this combination is correct. Question number 55 says, the person in which hotel stays in a gold room. Maybe that's a grammatical mistake. In a gold room, so gold is A with ITC Maratha. So the option number 2, ITC Maratha. Hope this set has helped you and प्लीज़ मुझे फीडबैक दें इफ़ आपको कुछ चेंज चाहिए एंड इफ़ आपको ये अच्छा लगा और आप ऐसी अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा. एंड दिस इज़ नॉट सम काइंड ऑफ पेड कोर्स और पेड प्रमोशन. मुझे मेरी प्रिपरेशन के टाइम पे अच्छे कैट लेवल सेट्स नहीं मिल रहे थे फॉर बोथ DILR एंड RCs. सो उसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च की एंड मुझे फिर एक सेट मिल गया और शुड आई से क्वेश्चन बैंक मिल गया. तो तब उसमें सोल्यूशन नहीं थे तो मैं खुद सॉल्व करती थी, बट अब मैं चाहती हूँ कि आपको क्वेश्चन विथ अ बेटर अप्रोच एक सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ. सो इफ़ आपको और ऐसे क्वेश्चंस चाहिए हो प्लीज़ लेट मी नो. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.